Welcome students. In this video lecture we will try to solve one riveted problem. A double riveted, I will read the problem first and उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या पूछा गया और क्या करना है. आप भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे साइमल्टेनियसली मेरे साथ देखेंगे और इसको सही तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे. So a double riveted lap joint is made between 15 mm thick plates. 15 mm की थिकनेस की प्लेट के बीच में डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, दो रिवेटेड लैप जॉइंट यानी कि जिसमें की दो रो हैं, इसको इसे बनाने की कोशिश की है. द रिवेटेड डायमीटर एंड द पिच आर 25 और 75. इन्होंने रिवेट डायमीटर और पिच ये दोनों यहाँ पर दे रखी है. इफ द अल्टीमेट स्ट्रेस आर if the ultimate stress are 400 megapascal in tension, 320 megapascal in shear and 640 megapascal in crushing, find the minimum force per pitch which will rupture the joint. हमको मिनिमम फोर्स निकालना है जिस पर यह जॉइंट टूटेगा, मतलब हमको जो क्लैश होगा उससे कितना मैक्सिमम टेंशन से ये जॉइंट टूटेगा, इसका हमको निकालना है. If the above joint subjected to a load such that FOC is 4, 4 दे रखा है आपको FOS factor of safety, find out the actual stress developed in the plates and rivets. तो actual कितनी stress developed होगी किसमें, प्लेट में और रिवेट में, इसका हमको निराकरण करना है. तो क्या क्या दिया हुआ है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं. तो मैक्सिमम सिग्मा टी, सिग्मा सी, टाउ यू, अल्टीमेट, ये हमने इस तरीके से लिखा है, सिग्मा टी अल्टीमेट, सिग्मा सी अल्टीमेट और टाउ अल्टीमेट. इसको ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 400, 640, 320 मेगापास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर. गिवन दिया ये भी दिया हुआ है T इज इक्वल टू 15 mm, D इज इक्वल टू 25 mm और पिच P इज इक्वल टू 75 mm. साथ ही साथ हमको FOS दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 4. तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए हम साइमल्टेनियसली डिज़ाइन डेटा बुक को भी देखते रहेंगे. ये जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, यदि हमको सपोज फॉर एग्जांपल डायामीटर नहीं दिया रहता तो हम ये डायामीटर, मैं आपको बता रहा हूँ, वेल आई विल रिपीट दिस इन एवरी लेक्चर, कि हम डायमीटर को निकालने के लिए, रिवेट के डायमीटर डी को निकालने के लिए हम स्टेबल नंबर 6.3 का प्रयोग करते. यदि हमें दिया नहीं रहता, इसका फार्मूला रहता है दैट वी विल डिस्कस व्हेनेवर, जब भी वो न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा. इसके अलावा हमको टेबल नंबर, हमको इस समय टेबल नंबर 6.2 का भी प्रयोग नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रिवेट डायमीटर हमको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, that is 15, thickness 15, small d 25 और pitch 75. तो हमको ये 6.2 का भी प्रयोग नहीं करना है. Then we have what we have to use in this numerical is table number 6.1, that is on page number 58. resistance to failure फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, इसका हमको प्रयोग करना है. और इसी पर बेस्ड जो 3 फॉर्मूले हैं उसके अनुसार हमको यह सॉल्व करने की कोशिश करनी है. इसको और देखने के पूर्व हम इस टेबल को और देखते हैं. जितना हम देखेंगे उतना हम ज़्यादा एक्विटेंट होंगे. इसमें हमें जो टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट दिया हुआ है, ये पहला देखिए ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट दिया हुआ है. उसके बाद दिया हुआ है ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट विद पिच इन आउटर रो ट्वाइस दैट इन इनर रो, मतलब जो पिच है वो दूसरे इसमें दुगनी है पूर्व के अनुसार. उसके बाद डबल रिवेटेड डबल स्टेप बट जॉइंट, ये तीसरे नंबर का है. चौथे में भी आप देख सकते हैं डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट विद पिच इन आउटर रो ट्वाइस दैट ऑफ इनर रो. इसके बाद हमको दिया हुआ है ट्रिपल रिवेटेड अनइक्वल डबल स्ट्रैप बट जॉइंट विथ पिच इन आउटर रो ट्वाइस दैट इन इनर रोज. कंबाइंड लैप एंड बट जॉइंट, यदि कंबाइंड है लैप और बट जॉइंट. जॉइंट यूज्ड
इन स्ट्रक्चरल वर्क, 7वां इस तरीके से दिया हुआ है। तो टोटल 7 डिफरेंट टाइप के जॉइंट हमको डिजाइन डेटा बुक में दिए हुए हैं। लेकिन यदि आप देखें तो इसमें लैब जॉइंट से रिलेटेड ये जो टेबल नंबर 6.1 कंटिन्यूएशन में सीरियल नंबर 6 है, इसमें आपको सिर्फ कंबाइंड दिया हुआ है लैब एंड बट जॉइंट, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अदरवाइज जो 2 लैब जॉइंट्स दिए हुए वो नंबर 1 और नंबर 2 पे हैं। हमारा जो पहला है वो ट्रिपल रिवेटेड लैब जॉइंट है, जबकि हमको क्वेश्चन में पूछा गया डबल रिवेटेड लैब जॉइंट। तो जो भी चेंजेस हैं वो आप इस टेबल्स में पाएंगे जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पहला रेजिस्टेंस टू शेयरिंग ऑफ ऑल रिवेटेड इन पिच एंड लेंथ P है। ये 3 के लिए देखिए, 3 मतलब 3 रो, ट्रिपल रिवेटेड मतलब 3 रो, डबल है तो क्या होगा, ये 2 होगा डेफिनेटली। ये हम और जैसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम और देखने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका अल्टीमेट स्ट्रेस हमको दिया हुआ है और किस तरीके से हम इस अल्टीमेट स्ट्रेस से स्ट्रेस को निकालते हैं, जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस है अंडर कंसीडरेशन जो हमको करना है। सो हम सबसे पहले मिनिमम प्रॉपर्टीज अल्टीमेट स्ट्रेस अंडर कंसीडरेशन, मिनिमम फोर्सेस per pitch which will rupture the joint taking ultimate stresses under consideration। तो PTU is equal to कितना होगा, कैपिटल P minus D into T into sigma TU, that is 75, 25, 15, 400। तो ये आ गया आपका 30,000 से 3 लाख तकरीबन। PSU आया आपका n पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू टाउ यू। ये देखिए n जो है ये 2 रखे यहाँ पर क्योंकि हमारी डबल रो है, और ये सेम फ्रेज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया, P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी यू। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। यहाँ पर देखिए अल्टीमेट के द्वारा हम सबसे पहले P2U निकाल रहे हैं जो हमको अलाउेबल रहेगा, और उसके बाद स्ट्रेस को निकाल रहे हैं, उसके बाद कंप्रेशन को निकाल रहे हैं। n माइनस पी बाई 4 डी स्क्वायर इंटू टाउ, इसको हम यहाँ रखते हैं, और ये देखिए n की जगह हमने 2 रखा है क्योंकि 2 रो है, और n इज इक्वल टू 2 और d इंटू टी इंटू सिग्मा। तो यहाँ पर आ गया 480,000 n। मिनिमम फोर्सेस पर पिच विच विल रप्चर द जॉइंट। अब हमने निकाल लिया है कि इस अल्टीमेट स्ट्रेस से, तो यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस को जब हम देखते हैं तो इस अल्टीमेट स्ट्रेस में हम इन तीनों स्ट्रेस को निकालने के बाद, सब इन तीनों को देखते हैं और इस तीनों में से जो सबसे कम होगा उसे ही कंसीडर करते हैं। हमें मैक्सिमम नहीं करना है, हमको मिनिमम करना है, क्योंकि वही मिनिमम स्ट्रेस हमारे लैब जॉइंट में रहेगा, और इसके ही अनुसार हम अपना सेफ लैब जॉइंट डिजाइन करेंगे। आगे देखते हैं 30,000 जो 300 किलो न्यूटन आया है, उस अब जो रिवेटेड जॉइंट है उसको हम 300 किलो न्यूटन के हिसाब से डिजाइन करने की प्रयास करेंगे। साइमल्टेनियसली जो फॉर्मूला हमने डिजाइन डेटा बुक में पूर्व में देखा था उसी को हम अब फिर से देखने की प्रयास करेंगे। तो देखते हैं डिजाइन डेटा बुक में, और यही फॉर्मूला अभी हमने देखा था टेबल नंबर 6.1, और 2 इंटू पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ। दूसरा फार्मूला है 2D टी इंटू सिग्मा सी, P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा सी। इसी का हम प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, अब हम प्रयास करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की सहायता से इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस निकालने की प्रयास करेंगे। Since FOS is the safe load per pitch length of the joint,
तो 30,000 जो न्यूटन आया है आपका, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि हमने टेबल का प्रयोग नहीं किया है और ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा 4 है। लेकिन यदि आप टेबल में देखेंगे, देखते हैं टेबल, आप यहाँ पर पाएंगे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हमारे को 4.5 दिया हुआ है डबल रो रिवेटेड जॉइंट के लिए, दैट इज 4.4। लेकिन ध्यान रखेंगे चूंकि ये न्यूमेरिकल में हमको दिया हुआ है तो इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। हमें जो क्वेश्चन में एफओएस है उसी का ही प्रयोग करना है। उसके बाद हम एक्चुअल टेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स को देखने की कोशिश करेंगे और इसकी सहायता से हम एक पैरामीटर निकालेंगे और उसके बाद हम उसी का डिवीजन से हम सारे क्रशिंग, शियरिंग और रेजिस्टेंस को निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक्चुअल टियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट। टियरिंग सबसे पहले निकालना है, जिसमें कि हम सिग्मा टी का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला सेम है जैसे मैंने आपको बताया टेबल नंबर 6.1 का ही प्रयोग करना है आपको और कहीं पर भी कुछ नहीं देखना है। तो एक्चुअल टेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट कितना होगा? 75,000 इज इक्वल टू P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी है। तो ये जो सिग्मा टी है ये है 75,000। ये 75,000 हमने निकाला है और इसी का ही प्रयोग अब हम हर जगह करेंगे, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम एक्चुअल स्ट्रेस और जो एफओएस के द्वारा निर्धारित है सेफ लोड, उसी के अनुसार हम पिच को डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी ये लिखा हुआ है। यहाँ पर हम इसको सारे पैरामीटर्स को रखेंगे और रखने के बाद हम सिग्मा टी निकालेंगे जो अलाउएबल स्ट्रेस होगा, वर्किंग स्ट्रेस, जो कि 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा या 100 मेगा पास्कल। साइमल्टेनियस सिमिलरली हम शेयरिंग रेजिस्टेंस को भी इसी तरीके से रखेंगे। फिर से मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ, यहाँ n लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू 2 होगा, यानी कि 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास डबल लैप जॉइंट है। और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि टेबल में आपको यहाँ डायरेक्टली 3 लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको n लिखा है, तो इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन साइमल्टेनियसली क्रशिंग रेजिस्टेंस को भी हम निकालेंगे और सिग्मा सी एक्चुअल या वर्किंग को निकालने की कोशिश करेंगे, जो हमारा 100 मेगा पास्कल आया है। तो टियरिंग आया है हमारा 100 मेगा पास्कल, शेयरिंग आया है हमारा 76.4 मेगा पास्कल, क्रशिंग रेजिस्टेंस आया है हमारा 100 मेगा पास्कल। इस तरीके से हमको ये 3 पैरामीटर्स निकालने हैं। So thank you students for your kind attention. In the next video lecture, we will try to solve another problem of riveted joint. Thank you very much for your kind attention.